नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज अड्डा 365 पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो अपने आप में ईमानदारी और सादगी का दूसरा परिभाषा था, जिनका जीवन वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के लिए खप गया। जी, ये शख्स किसी के परिचय के लिए मोहताज नहीं है। आज हम बात करेंगे हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर, आप इन्हें जननायक कहें या गरीबों के ठाकुर कहें। जानते हैं इनके जीवन के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म 24 जनवरी 1924 ईस्वी को बिहार के पितौंजिया के समस्तीपुर जिले में ठाकुर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर, माता का नाम राम दुलारी देवी था, पत्नी का नाम फुलमणि देवी और बेटा का नाम रामनाथ ठाकुर था। दोस्तों, ये अपने जीवन में पॉलिटिशियन, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक भी रहे। इनकी कैसे इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कैसा इनका जीवन संघर्षों से बीता, मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। सन 1940 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के 2 वर्षों के बाद ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इनके अंदर देशभक्ति की भावना इतनी ओत प्रोत से भरी हुई थी, इनके अंदर ऐसी चिंगारी जल रही थी कि स्वतंत्रता आंदोलन में मैट्रिक परीक्षा पास करने के 2 वर्षों के बाद ही कूद पड़े, जिनके कारण इन्हें 26 महीने जेल में काटने पड़े। जब देश आज़ाद हुई, स्वतंत्र हुई, तो सन 1952 ईस्वी में इन्होंने राजनीति में कदम रखा और बिहार में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो जीते भी। उसके बाद ये अपने राजनीतिक जीवन में जब भी चुनाव लड़े तब इन्होंने कभी नहीं हारा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जीवन कितने राजनीतिक संघर्षों और सामाजिक संघर्षों से भरा पड़ा था। इनकी पूरी जीवन शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए खप गया। यूँ नहीं कोई कर्पूरी ठाकुर बना, ये जनता के बीच इतने लोकप्रिय हो गए कि लोग इन्हें जननायक और गरीबों के ठाकुर जैसे शब्दों से इन्हें बुलाने लगे। जानते हैं इनके कैरियर के बारे में। विधायक का चुनाव लड़ने के बाद 1952 में ये विधायक में लगातार जीते गए। सन 5 मार्च 1967 आते आते ये 5 मार्च 1967 से लेकर के 31 जनवरी 1968 तक शिक्षा मंत्री के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। सन 1970 ईस्वी में 22 दिसंबर 1970 ईस्वी में ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हुए और सन 1970 से लेकर के 2 जून 1971 ईस्वी तक के लिए बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने। सन 24 जून 1977 ईस्वी से लेकर के 1979 ईस्वी तक ये बिहार के दूसरी बार सीएम रहे। जिस आरक्षण की हम कल्पना करते हैं, जिस सामाजिक न्याय की आज हम बात करते हैं, इसकी कल्पना कर्पूरी ठाकुर ने बहुत पहले ही कर दी थी। और सन 1978 ईस्वी में इन्होंने अति पिछड़ों के लिए 12%, 8% पिछड़ों के लिए और 3% EWS वालों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर दिया था। परंतु कोर्ट ने, ये अलग की बात है कि कोर्ट ने 3% EWS आरक्षण को खारिज कर दिया था, क्यों ऐसे सोच से भरे पड़े थे हमारे कर्पूरी ठाकुर। इनकी न्याय जातिगत न होकर के सामाजिक विचारधाराओं से प्रेरित था, इसलिए इनकी जीवन इतनी संघर्ष थी। इनका समान हर वर्ग के लोग, चाहे ऊंच नीच है ना, अति पिछड़े है ना, पिछड़े, इनका समान इतना है कि इन्हें कोई भी जननायक कहने से परहेज नहीं करता, गरीबों के ठाकुर कहने से इन्हें परहेज नहीं करता। इनका जीवन संघर्ष से इतना भरा पड़ा था कि आज़ादी के पूर्व 2 बार और आज़ादी के बाद भी 18 बार कुल जेल गए। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पिछड़ों के उत्थान के लिए कितना संघर्ष किया। ये मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़े वर्गों को आरक्षण, बिहार बोर्ड से के 10वीं क्लास से इंग्लिश की कंपलसरी को ख़त्म करना, जातीय जनगणना जैसे कार्यों को कर ये पिछड़ों, अति पिछड़ों और सबके बीच ये इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग इन्हें गरीबों के ठाकुर और जननायक जैसे शब्दों से इन्हें पुकारने लगे। इनकी जीवन इतनी सादगी और ईमानदारी से भरी पड़ी थी कि 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी इनके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी इनके पास ऐसे कपड़े नहीं थे।
इनके पास फटे कुर्ते थे, पहनने के लिए चप्पल नहीं थे। कभी ऐसा अपने मुख्यमंत्री के नाम के बारे में सुना है? जी हाँ, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं, ये उनकी जीवन की बिल्कुल सच्ची बातें हैं, बिल्कुल वास्तविकता से भरी पड़ी है। इनकी पत्नी फुलमणि देवी, इनके सीएम होते हुए भी वो इतनी सादगी थे, वो बकरी चढ़ाया करती थी। आज के जीवन में, ये राजनीतिक जीवन में बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। आप इन्हें महापुरुष कहें तो कोई गलती नहीं होगी। इस व्यक्ति में ईश्वर का हर एक गुण जो मौजूद था, क्योंकि ये व्यक्ति सबके लिए न्याय करता था, सबके लिए सोचता था। आज इनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि भारत सरकार ने इनकी 100वीं जयंती पर सन 24 जनवरी 2024 को इन भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है, जिसके कारण पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास का माहौल है। हम बात करें भारत रत्न सम्मान की, तो ये भारत रत्न पाने वाले बिहार के ऐसे 5वें व्यक्ति है। इनसे पहले 4 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। पहले व्यक्ति थे बिहार के विधान चंद्र राय, जिन्हें सन 1961 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, जयप्रकाश नारायण 1999 में और सन 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न जैसे सम्मान से नवाजा गया था। क्रम की बात की जाए तो ये ऐसे 49वें व्यक्ति हैं भारत के, जिन्हें भारत रत्न सम्मान से पुरस्कार से नवाजा गया है, और ये मरणोपरांत 17वें व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न जैसे सम्मान प्रदान किया गया है। इनका जीवन संघर्षों से इतना भरा पड़ा था कि इनकी सम्मान हर जाति धर्म में है, हर लोगों में है। कोई भी इनकी ईमानदारी और सादगी पर सवाल उठा नहीं सकता। राजनीतिक जीवन में रहते हुए आज तक इन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए, इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इनका जीवन शोषितों वंचितों के लिए हमेशा गुजर गया। सन थी वो 17 फरवरी 1988 ईस्वी, जब ये भगवान के प्यारे हो गए। जी हाँ जी दोस्तों, तो ये थी हमारे कर्पूरी ठाकुर जी की संपूर्ण जीवनी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और भी आगे लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।